विष्णु देवाय नमः। ओम लक्ष्मी माताय नमः। आप सभी को कार्तिक मास के जो है देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीजों का विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में देव उठनी एकादशी का जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता तो यह है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। कहा जाता है कि यदि इस दिन जो है सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो कोई भी आपकी ऐसी इच्छा नहीं है जो नहीं पूर्ण होती है। धन धान्य की आपके घर में वृद्धि होती है, धन आपके घर में बना ही रहता है, कभी भी आपके घर में धन धान्य की सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यता तो यह है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से जो है शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ कुछ नियमों का पालन भी इस दिन किया जाता है और तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो है इस एकादशी व्रत को करने से जातक के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ तुलसी माता से जुड़े हुए उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले वीडियो में आप आगे बढ़े जो है एकादशी बताई जाएगी कब है और एकादशी पर कौन कौन से नियमों का पालन करना है, क्या आपको करना है और साथ ही साथ कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, ये सब आपको वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि होती रहे, आपके घर में रोजगार की उन्नति होती रहे, आपका रोजगार तरक्की पर चलता रहे, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको तरक्की ही तरक्की हो। इसलिए उन उपाय को जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की जो एकादशी तिथि मनाई जाएगी वो 12 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वें दिन मनाई जाती है। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस व्रत को रखने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दिन दान पुण्य करते हैं तो वो आपको 100 गुना फल प्राप्त करता है। देव उठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द, वस्त्र, सिंगाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोरपंख, शंख आदि का आपको दान जरूर करना चाहिए। इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। आपका रोजगार चलने लग जाता है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपके रोजगार में उन्नति होती है। आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है यदि अटका हुआ है, कोई ऐसा कार्य है जो नहीं चल पा रहा है, तो वो इन दान को करने से आपका जो है वो कार्य जरूर हो जाता है। दान करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी भी आप जो है व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना ही छिपाकर करना चाहिए। किसी के द्वारा आपको दान नहीं पहुंचाना है। जैसे आपने किसी के माध्यम से किसी के पास दान पहुंचाया है तो आपको वो दान ऐसे नहीं करना है, सीधे अपने आप से ही आप जिसे दान दे रहे हैं उसे ही देना है। क्योंकि दान जो है जितना छिपाकर किया जाता है, जितना जिसका बोलबाला नहीं किया जाता है, वो दान अधिक फल देने वाला होता है। इसलिए दान चुपके से करना चाहिए, उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आर्थिक उन्नति और जीवन में आपके किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने वाली है।
देव उठनी एकादशी पर यदि आप पीपल के पास दीपक जलाते हैं और पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो आपको कर्जे से भी मुक्ति मिल जाती है। आपके ऊपर बड़े से बड़ा कर्जा भी यदि आ गया है तो वो भी टल जाता है। संध्या काल या फिर रात्रि में यह सरल सा उपाय करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इसलिए देव उठनी एकादशी पर आप जो है पीपल के पेड़ पर जो है दीपक जरूर जलाइएगा, साथ ही साथ जल भी अर्पित कीजिएगा। आर्थिक तंगी दूर होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल यदि आप अर्पित करते हैं, उनको जो भी चीज आप भोग में लगा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि तुलसी दल आपको जरूर अर्पित करना है। साथ ही साथ तुलसी के पौधे के पास भी आपको दिया जरूर जलाना है। तुलसी माता को सिंदूर का तिलक लगाना है। शालिग्राम से यदि आप चाह रहे हैं तो विवाह भी जरूर करना है। और तुलसी माता को लाल कलर की चुंदी बिंदी सब आपको अर्पित करनी है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर यदि आप तुलसी माता की ये उपासना सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का यदि आप विवाह कराते हैं तो एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, विशेष कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र का पाठ देव उठनी एकादशी पर विष्णु सहस्त्र का पाठ करना बेहद शुभ फलदायक देने वाला होता है। आप हल्दी का तिलक लगाइए, गुरुवार का व्रत रखिए, गोमती चक्र का यदि आप उपाय कर लेते हैं, और ध्यान और संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान और संकल्प जरूर करना चाहिए। किसी भी चीज के लिए आप संकल्प कर सकते हैं कि इस एकादशी पर मैं ये प्रण लेता हूँ या फिर लेती हूँ, मैं ये कार्य करूंगी, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। तो यकीन मानिए आपकी अगले एकादशी आने से पहले पहले वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ तुलसी माता को आपको इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी दिया लगाएंगे तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, आपको खड़ी बाती का प्रयोग नहीं करना है। लक्ष्मी माता के सामने भी, तुलसी माता के सामने भी आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, और विष्णु भगवान के सामने आपको खड़ी बाती का प्रयोग करना है। छोटे छोटे से उपाय कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।